हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करेंगे कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे फैक्टर थ्योरम का यूज करके। फैक्टर थ्योरम का यूज किस प्रकार से करते हैं फैक्टर करने के लिए, देखिए फैक्टर थ्योरम बोलता क्या है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई आपका पॉलिनोमियल है, मान लीजिए वह x वेरिएबल में दिया हुआ, जैसे x वेरिएबल में दिया हुआ है, अगर x के स्थान पे y लिखा होता तो कहते y वेरिएबल में। अगर मान लीजिए वह x वेरिएबल में लिखा हुआ है और x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर, एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 1 रखने पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। x के स्थान पे अगर हम 1 पुट करते हैं और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू टोटल मिला के 0 हो जाती है, तो हम कहते हैं वो जो हमने वैल्यू रखा हुआ है, जो हमने वैल्यू रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 1 रखा हुआ है, उस वैल्यू को, ठीक है, x में से सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 1 कर दो, तो यह क्या होगा, यह एक क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। मान लीजिए अगर -2 रखने पर ये 0 हो रहा है, तो x में से क्या करोगे, -2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, मतलब x में से -2 को घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या आ जाएगा x + 2, इसका क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और जैसे ही हमको एक फैक्टर मिल जाता है तो उसके सहायता से हम बाकी का फैक्टर कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसमें करेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे, सबसे पहले जब आप पॉलिनोमियल का फैक्टर करने जा रहे हो, अगर वह क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आप फैक्टर थ्योरम का उसमें यूज करने वाले हैं, तो उसमें वेरिएबल टर्म तो आपको समझ में आ रहे हैं, ए वेरिएबल टर्म ए है, जो टर्म x के साथ लिखे होते हैं वो वेरिएबल टर्म हो गए। जिस टर्म में x का पावर 0 होता है, देखिए x का पावर 3, 2, यहाँ 1, यहाँ 0 होगा, ठीक है, 2x का पावर 0। तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि जो कांस्टेंट नंबर हो, जो रियल नंबर आपको दिख रहा है, सबसे पहले उसका हम फैक्टर करते हैं। एक चीज तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट टर्म का हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 2 का फैक्टर करेंगे 1 × 2, एक पेयर बना लेंगे। 2 का फैक्टर कैसे होगा, 1 × 2 करेंगे। अगर मान लीजिए 10 होता तो 2 × 5 करते, 2 × 5 या 1 × 10, तो 2 पेयर बन जाते। लेकिन 2 का क्या बनेगा, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, 1 × 2। या ये भी हो सकता है, 2 को हम कह सकते हैं -1 × -2, दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 × 2 हो जाएगा। तो 1 भी रख 1, -1, -2 और 2, मतलब इन चारों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखा जाए तो किसी ना किसी वैल्यू से यह 0 होगा, किसी ना किसी वैल्यू से यह 0 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, एक एक वैल्यू रख के ट्रायल करेंगे कि कौन से वैल्यू से 0 होगा। तो ट्रायल करते हैं, पहले 1 रख लेते हैं, 1 x के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2, ठीक। 1 का क्यूब आपका 1 का स्क्वायर 1, में से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 + 2, ये इससे कट गया, इससे कट गया, आ गया 0। 1 रखने पर 0 आ गया। देखिए 1 रखने पर 0 आ गया, -1 रखने पर भी 0 आएगा। अगर 1 रखने पर 0 आ रहा है तो क्या -1 रखने पर भी 0 आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। -1 रखने पर 0 कब आएगा, अगर x + 1 फैक्टर होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 1x = 1 रखने पर ये 0 हो गया,
इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वन फैक्टर होगा। x इजकल टू माइनस वन रखने पर अगर यह जीरो आता है तो x प्लस वन फैक्टर होगा। क्यों? x माइनस माइनस वन ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वन इसका फैक्टर। घटा देते हैं, जो वैल्यू रखने पर जीरो होता है x में से वही वैल्यू घटा दो, वही उसका फैक्टर बन जाएगा। तो वन की जगह जरा माइनस वन रख लेते हैं। माइनस वन रखेंगे क्या आएगा, x की जगह पे माइनस वन का क्यूब माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस x की जगह पे हमने माइनस वन पुट कर दिया। माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस 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 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू, और माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू, माइनस टू इससे कर दिया प्लस वन इससे कर दिया। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वन रखने पर भी ये वैल्यू जीरो हो रहा है। इसका मतलब x प्लस वन इसका क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। x प्लस वन इसका फैक्टर होगा। तो इसमें से हमको एक ही मिल जाए, x माइनस वन ले लो या x प्लस वन ले लो, सिर्फ एक ही मिल जाए, उसी से हम अपना काम कर लेते हैं। तो हम लेके चल रहे हैं x माइनस वन को, ठीक है, हम लेके चल रहे हैं x माइनस वन, हमको एक फैक्टर मिल गया है, उसी से आगे हम काम करते हैं। क्या करेंगे, x माइनस वन मिल गया। अब हम अगला जो स्टेप हम लोगों का है, अगला स्टेप क्या होगा, जो पहला टर्म आपको दिख रहा है एक्स क्यूब, उसी का हम फॉर्म चेंज करेंगे और उसको हम किस फॉर्म में रखेंगे, एक्स माइनस वन के फॉर्म में। इसको हम रखेंगे एक्स माइनस वन के फॉर्म में, मतलब एक्स क्यूब की जगह पर हमें एक्स माइनस वन लाना है। एक्स क्यूब की जगह पर क्या लाना है, एक्स माइनस वन। आएगा कैसे, देखो, एक्स क्यू के स्थान पे लाना है क्या, एक्स माइनस वन, ओके। लेकिन एक्स क्यू के स्थान पे एक्स माइनस वन लाना है, लेकिन एक्स क्यू जैसे है वैसे ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या किया जाए कि एक्स क्यू की वैल्यू भी ना चेंज हो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आएगा, एक्स क्यूब में तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर से इसमें वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन है तो एक्स क्यूब, मिल क्या रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा लिखेंगे तो। लेकिन अगर हम यहीं पर प्लस एक्स स्क्वायर और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर भी प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे और ये दोनों कट जाएंगे तो एक्स क्यूब ही बचा। तो इसका मतलब हम एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और क्या प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी का वैसे ही उतार लेते हैं, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब इसमें देखिए इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, तो अलग अलग साइंस है तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप क्या करोगे, जैसे यहाँ एक्स क्यूब के साथ किया है आपने, वैसे एक्स स्क्वायर के साथ जरा करके देखिए, एक्स स्क्वायर। अब जैसे आपने यहाँ एक्स क्यूब लिया था ना, एक्स क्यूब के पहले क्या था प्लस, लेकिन एक्स स्क्वायर के पहले क्या था माइनस, तो हम माइनस साइन के साथ चलते हैं, ठीक है, साइन के साथ चलते हैं। लाना क्या है, एक्स माइनस वन, ओके।
यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, लेकिन लाना क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स से एक्स में किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिल गया, और इन दोनों का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स मिल जाएगा। मतलब ये जो प्लस एक्स ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो यही प्लस एक्स इसमें क्या करो, यहाँ प्लस एक्स एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो जितना एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर क्या करो, वही माइनस करो, माइनस एक्स करो। अब आप देखेंगे माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस एक्स, और ये माइनस एक्स इसमें जब अलग से लिख दिया तो यहाँ भी माइनस एक्स लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब आप यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स माइनस वन, और क्या लिख सकते हो यहाँ पर माइनस का x, और इसके स्थान पे हमने लिखा है ना, और ये बाकी का जो माइनस आपका x और प्लस 2 वैसे ही लिखना। ठीक, अब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, इन दोनों को ऐड अगर कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो माइनस 2 निकल गया, बचेगा x, यहाँ से प्लस में से जब माइनस 1 निकलता है तो माइनस बच जाता है, 2 से 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब आप देख रहे हो कि तीनों में एक टर्म ए है, एक टर्म ए है, एक टर्म ए, तीनों टर्म में आपका x माइनस वन कॉमन, तो बचा क्या, तीनों में x माइनस वन कॉमन है तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। अब अगर आप चाहो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का सिंपली वो कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, और फैक्टर करके एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, और इसमें कर दो आप माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं ये माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स होगा, माइनस 2x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर यहाँ से x जब कॉमन लेंगे x बचेगा, यहाँ से x निकलेगा माइनस 2 x माइनस, और यहाँ से प्लस 1 ले लो तो x माइनस 2 बचेगा। देखो यहाँ x माइनस 2 ऑलरेडी दिख रहा था तो हमने प्लस 1 ले लिया, अगर आप x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में से, तो क्या बचेगा, x प्लस 1। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं x माइनस 1, इसके स्थान पे x माइनस 2 और x प्लस, ये आपका सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है। ओके, वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।